सबका स्वागत है इस चैनल पर। आज हमारी सेकंड क्लास है। हम रीड का ऑनलाइन कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। तो हम कल जो पढ़ा था उसके आगे से अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। लगभग मतलब हमने पढ़ा था 4वीं सदी ईसा पूर्व में मनोविज्ञान की उत्पत्ति शुरुआत हुई थी, है ना। तो उसके बाद लगभग 2000 साल तक अरस्तु के द्वारा किए गए अध्ययन को लोग वैसे के वैसे ही पढ़ते आ रहे थे। पहली बार 16वीं सदी में 1590 ईस्वी के समय यूनानी रुडोल्फ गोइक्ले ने इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया। उसमें इन्होंने साइकोलॉजी शब्द दिया जिसका मतलब होता है मनोविज्ञान, और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है साइको प्लस लॉजी से। ये शब्द ग्रीक भाषा का है, ठीक है। ग्रीक भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। क्यों ग्रीक भाषा में ही, यहाँ देखो पी है ना, पी साइलेंट रहता है। ग्रीक भाषा में ज्यादातर स्पेलिंग ऐसी होती है जिसमें पहला शब्द जो होता है वो साइलेंट रहता है, तो ऐसे रखिएगा। कई किताबों या कहीं पे लिखा होता है लैटिन, तो लैटिन इसका उत्तर नहीं होगा। ग्रीक भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, ठीक है। तो हम लिखते हैं नोट्स, आप लिखिए। लगभग 2000 साल पहले लगभग 2000 साल तक अरस्तु के द्वारा किए गए अध्ययन और विषय वस्तु को लोग वैसा का वैसा ही पढ़ते आ रहे थे। पहली बार 16वीं सदी में 1590 में के समय यूनानी रुडोल्फ गोइक्ले ने साइकोलॉजिया बुक लिखी जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तब से लेकर आज तक मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है ना, और ये साइको प्लस लोगस से मिलकर बना है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इसमें हम अभी पढ़ेंगे कि अब 16वीं शताब्दी तक तो यही रहा है ना। अब आया 17वीं सदी में क्या हुआ कि देकार्त आए, ठीक है। इन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान, ये दर्शन शास्त्र भौतिक विज्ञान दोनों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिक में करना, इन्होंने कहा कि मैं आत्मा का अध्ययन भौतिक में करूंगा, है ना। लेकिन डॉट्स, लॉक और कांट और स्पिनोजा ने कहा कि नहीं, आत्मा का अध्ययन भौतिक में नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कहा कि भौतिक में तो उसका अध्ययन किया जाता है जिसका भार हो, गति हो, मान हो, और जिस वस्तु का कोई अस्तित्व हो। लेकिन आत्मा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे इसलिए
फिर यही आगे जाके एक नए थॉट्स आए और मनोविज्ञान आगे जाके डेवलप हुआ। तो अभी हम लिख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है ना। तो आप लिखो ये डेकार्त, ठीक है। यूनानी वैज्ञानिक डेकार्त, यहाँ टाइम लिख लो 1596 से लेके 1650 ईसा पूर्वी तक आत्मा की विषय वस्तु को भौतिक में जोड़ने का प्रयास किया। जब लोगों ने इनका विरोध किया, डेकार्त का विरोध किया गया, जैसे किसने किया? हॉब्स, लॉक, कांट, हॉब्स नहीं लिखा यहाँ पे, हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा ने इन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिक शास्त्र में संभव नहीं है और क्वेश्चन किए आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ रहती है। इन प्रश्नों का आंसर नहीं मिला, इसलिए यह अभिप्राय अमान्य हो गया। फिर 17वीं सदी में इटली के पोम्पो नोजी ने आत्मा की विषय वस्तु का नया अभिप्राय दिया। उन्होंने कहा कि ये मन का विज्ञान है, ठीक है। और इसको सपोर्ट, इनका समर्थन किसने किया? इनका नाम ही आ जाएगा वापस यहाँ पे। हॉब्स ने किया, लॉक ने किया, कांट ने किया, स्पिनोजा ने किया, नहीं किया। फिर 18वीं सदी में कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं किया, इसलिए 18वीं सदी को डार्क एज कहा जाता है, डार्क एज, है ना। फिर आई 19वीं सदी। 19वीं सदी में क्या हो, 19वीं सदी में आते आते ये अभिप्राय भी खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि मन कितने होते हैं, मन कितने हैं, कौन से मन का अध्ययन करना चाहिए। किसने कहा? 1852 ईसा पूर्वी में जर्मनी में एक सम्मेलन हुआ। जर्मनी में एक पेज पे यहाँ से कर लेते हैं। 1856 ईसा पूर्व में जर्मनी में सम्मेलन हुआ और लिपजिंग में, है ना, कार्ल मार्क विश्वविद्यालय में, है ना। तो वहां पे दो बहुत प्रसिद्ध लोग खड़े हुए थे, है ना। एक तो थे अर्थशास्त्र के जनक, और एक थे जो मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। फिर एक बच्चा आया, उसने इसके पैर छुए, अर्थशास्त्र वाले के तो पैर छुए और मनोविज्ञान वाले के नहीं छुए। तो इसको बहुत बुरा लगा, इसने मेरे पैर क्यों नहीं छुए। तो इसने उत्तर दिया कि आप जिसका अध्ययन करते हो ना, वो उसका अध्ययन तो ये पहले इनके पैर छुए